आरएस प्री की एग्ज़ाम हो या फिर आरएस मेंस की, दोनों की तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ती है। और दोनों की तैयारी में शब्द इम्पोर्टेंट हैं कि आपको प्रभावी शब्दों का चयन करना पड़ता है किसी भी टॉपिक के। ठीक है, तो आज की क्लास हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और आज की क्लास में उन्हीं प्रभावी शब्दों को लेते हुए आज के टॉपिक के कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। पिछली क्लास में हमने कुछ पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कुछ बातें। आज की क्लास में हम बात करेंगे संचार के बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे संचार के घटकों के बारे में, और आज की क्लास में बात करेंगे संचार की विधि के बारे में, और आज की क्लास में हम बात करेंगे संचार व्यवस्था के बारे में। पूरी क्लास देखें। संचार क्या होता है, संचार या कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, एक शब्द लिखा हुआ आ गया आरएस मेंस में, और प्री को समझने के लिए भी इसको ज़रूरी है। लिखा हुआ आ गया संचार क्या है, तो संचार की डेफिनेशन आपको 20 शब्दों में लिखनी पड़े तो कैसे लिखेंगे। संचार लिखा हुआ आएगा, नीचे खालिस्तान लिखा हुआ आएगा, तो आप लिखेंगे दो या दो से अधिक माध्यमों के बीच सूचना या संदेश का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या आ जाएगी एकदम प्रभावी शब्दों के साथ, दो या दो से अधिक माध्यमों के बीच, दो या दो से अधिक माध्यमों के बीच सूचना या संदेशों इंफॉर्मेशन या मैसेजेज का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है भाई, संचार कहलाता है। क्या कहलाता है, संचार या कम्युनिकेशन। सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों ने बता दी। क्या बता दी, एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक माध्यमों के बीच सूचना या संदेशों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक और लिखा हुआ आ जाए, संचार के घटक। संचार के घटक क्या हैं, तो संचार के घटक में क्या क्या घटक होने चाहिए भाई। सर्वप्रथम एक तो सूचना होनी चाहिए अपने पास, या फिर संदेश होना चाहिए जो अपने को किसी दूसरे को सेंड करना है। तो सूचना या संदेश पहले नंबर का घटक है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, प्रेषक या ट्रांसमीटर। तीसरा घटक कौन सा है, ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि प्रेषित माध्यम। फिर चौथा कौन सा है, रिसीवर। चौथा कौन सा घटक है, रिसीवर, यानी कि अपने पास क्या सूचना भेजनी है वह होना चाहिए, क्या मैसेज भेजना है वह होना चाहिए। दूसरी बात, संचार के लिए अपने को पास एक क्या होना चाहिए, प्रेषक या ट्रांसमीटर। तीसरी बात क्या होना चाहिए, ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए, प्रेषित माध्यम होना चाहिए, और चौथी बात क्या है, रिसीवर होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हम और देख लेंगे इसकी। पहली बात, सूचना या संदेश किसी भी रूप में हो सकता है। सूचना आपके पास फोटो के रूप में भी हो सकती है, संदेश आपके पास जिसको कहते हैं डिजिटल रूप में भी हो सकता है, संदेश आपको एनालॉग रूप में भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से सूचना या संदेश जिसको आपको भेजना है, जैसे आपको हेलो ही भेजना है तो उसको डिजिट लिख करके हम सेंड कर देंगे हेलो, तो ये डिजिट में हो गया, वो संदेश अपने पास हेलो वाला किसी दूसरे के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है ना, तो कैसे भेजते हैं इसको, संचार के घटक कौन कौन से हैं, पहला सूचना या संदेश, दूसरा कौन सा है, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं, बनता है यहाँ पर प्रश्न, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांसमीटर क्या होता है। बिजली वाला ट्रांसमीटर तो आपने सुना होगा कि ट्रांसमीटर, ट्रांसफार्मर जो लगा होता है वह तो ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पर क्या है, ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर क्या करता है, ये जो सूचना या संदेश है, देखिए सूचना या संदेश, देखो काम के इफेक्टिव शब्द आपको याद करने हैं इसमें। सूचना या संदेश जो है, सूचना या संदेश जो है उसको क्या किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक वेव में बदलता है या विद्युत तरंगों में ये बदलता है।
क्या काम करता है, विद्युत तरंगों में बदलने का काम करता है। मतलब आप लोगों से पूछ ले ट्रांसमीटर में क्या लिखना है कि सूचना या संदेश को विद्युत तरंगों में बदलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमीटर कहते हैं। भाई पूछ ले ट्रांसमीटर का क्या कार्य है, तो काम क्या करता है, सूचना या संदेश जो होते हैं उनको विद्युत तरंगों में ये रूपांतरित करता है। आगे बात समझ में। फिर तीसरी बात है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम जो है ये विद्युत तरंगों में जो ट्रांसमीटर सूचना या संदेश को विद्युत तरंगों में बदला है ना, ये विद्युत तरंगे किसी माध्यम के द्वारा, माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम तार के द्वारा भी जा सकता है, तो माध्यम के द्वारा वह कहाँ तक पहुँचता है, रिसीवर के पास पहुँचता है। समझ गए बात को। यानी कि सूचना या जो संदेश है वह किसके द्वारा विद्युत तरंगों में बदले जाते हैं, ट्रांसमीटर के द्वारा। ट्रांसमीटर जो है सूचना या संदेश को किस प्रकार की तरंगों में कन्वर्ट करता है, तो इफेक्टिव शब्द है आपको विद्युत तरंगे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो हैं उनके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ट्रांसमीटर है वह सूचनाओं या संदेश को किस में बदलता है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में बदलता है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सूचना या संदेश को इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में बदलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ट्रांसमीटर कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई। ट्रांसमीटर मीडियम जिस माध्यम के द्वारा सूचना या संदेश जो होते हैं वो किसी ग्राही तक यानी कि रिसीवर तक पहुंचते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। रिसीवर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है भाई, रिसीवर का काम क्या है कि रिसीवर का काम यह है कि जो ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा जो इलेक्ट्रिक वेव्स जो आती है रिसीवर के पास, ये रिसीवर उन इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को किस में चेंज करता है, ये वापस सूचना या संदेश में कन्वर्ट कर देता है, सूचना या संदेश में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या है, संचार के घटक है। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले जो आपके पास सूचना या संदेश है, चाहे मोबाइल फ़ोन ले लो, चाहे टीवी ले लो, चाहे रेडियो ले लो, ये संचार के जितने भी साधन है ना, उनमें होता क्या है, जो भी सूचना या संदेश है वह किसके माध्यम से, ट्रांसमीटर के माध्यम से, यानी कि प्रेषक के माध्यम से, ट्रांसमीटर के माध्यम से किस में बदल जाती हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में बदल जाते हैं, विद्युत तरंगों में बदल जाते हैं। विद्युत तरंगों में बदलने के बाद, ध्यान में रखना, विद्युत तरंगों में बदलने के बाद ये किस माध्यम के द्वारा, प्रेषित्र माध्यम या ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा कहाँ तक पहुँचती हैं भाई, ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा रिसीवर तक पहुँच जाती है। रिसीवर तक पहुँचने के बाद ये रिसीवर इसको किस में वापस कन्वर्ट कर देता है, सूचना या संदेश में बदल देता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे चलते हैं कि संचार के 4 मुख्य घटक हैं। एक तो सूचना या संदेश आपके पास होना चाहिए, दूसरा घटक ये है कि आपके पास ट्रांसमीटर होने चाहिए। ट्रांसमीटर क्या काम करेंगे, सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरंगों में चेंज कर देंगे, इलेक्ट्रिक तरंगों में चेंज कर देंगे, विद्युत तरंगों में बदल देंगे। सूचना विद्युत तरंगों में बदलने के बाद इन तरंगों के जाने के लिए, इन तरंगों के ट्रांसमिशन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसे ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा ये तरंगे कहाँ तक पहुँचती हैं, ये तरंगे पहुँचती हैं रिसीवर के द्वारा। रिसीवर क्या काम करता है, रिसीवर यह काम करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स इनके पास आई हैं उनको वापस से किसमें कन्वर्ट करता है, सूचना या संदेश में, यानी कि किस में चेंज करेगा, सूचनाओं में या फिर संदेश में, मैसेजेज में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो बात होगी संचार के घटकों की। नेक्स्ट पॉइंट अपना है संचार की विधि, कि संचार की कौन कौन सी विधियां मुख्यतः प्रचलित हैं। तो नंबर फर्स्ट पे आप ध्यान में रखेंगे पॉइंट टू पॉइंट मेथड, दूसरा है ब्रॉडकास्ट मेथड। पॉइंट टू पॉइंट मेथड में क्या होता है कि सूचना किसी निश्चित स्थान से प्रेषित की जाती है। पॉइंट टू पॉइंट मेथड यानी कि 2 मेथड हैं, एक तो कौन सा है भाई,
आप लोगों से पूछे कि पर्सन कैसे बनेंगे, प्रीलिम्स में वो भी हम बताएंगे, लेकिन इसको आप कैसे समझ रहे हो वो भी हम बताएंगे। देखिए संचार की विधियां कौन सी हैं। एक तो नंबर फर्स्ट, बिंदु से बिंदु तक, बिंदु से बिंदु तक। इसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, कहते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट बात कर, यानी पॉइंट जो मेथड है संचार की विधि का, उसमें होता क्या है कि सूचना किसी एक निश्चित स्थान से प्रेषित की जाती है, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित पॉइंट से प्रेषित की जाती है। प्रेषित का मतलब ट्रांसमिटेड की जाती है, भेजी जाती है, एक निश्चित स्थान से प्रेषित की जाती है और एक निश्चित पॉइंट पर प्राप्त की जाती है। दो ही बातें हैं, एक निश्चित बिंदु पर प्राप्त की जाती है, निश्चित बिंदु पर प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार का जो मेथड है इसको अपन क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मेथड। कौन सा, कम्युनिकेशन की ये मेथड है पॉइंट टू पॉइंट मेथड। एक में पॉइंट टू पॉइंट मेथड में क्या होता है कि कोई भी सूचना या संदेश है वो एक निश्चित स्थान से प्रेषित किया जाता है, ट्रांसमिटेड किया जाता है और किसी एक निश्चित स्थान पर ही उसको प्राप्त किया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक तरफ क्या होता है, ट्रांसमीटर लगा होता है और दूसरी तरफ क्या लगा होता है, रिसीवर लगा होता है। क्या लगा होता है भाई, रिसीवर लगा होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो ट्रांसमीटर है एक तरफ और दूसरी तरफ रिसीवर है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, आपको एग्जाम्पल भी अगर याद रखना हो तो एग्जाम्पल हो जाएगा टेलीफोन। कौन सा हो जाएगा, टेलीफोन। तो एक तो संचार की यह विधि है कि आप लोगों से पूछ ले कि पॉइंट टू पॉइंट मेथड का मतलब सूचनाओं के संप्रेषण का पॉइंट टू पॉइंट मेथड का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल क्या है, टेलीफोन है, एक निश्चित बिंदु से वह चालू होता है और एक निश्चित व्यक्ति के पास वह जाता है। तो ये कौन सा मेथड हो गया, पॉइंट टू पॉइंट मेथड। दूसरा मेथड जो है संचार की विधि का या संचार का, कम्युनिकेशन का, वह क्या है, वह है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में होता क्या है, ब्रॉडकास्टिंग में ये होता है कि सूचना या संदेश किसी एक स्थान से ट्रांसमिटेड तो किए जाते हैं, एक स्थान से ट्रांसमिटेड किए जाते हैं, एक निश्चित स्थान से या निश्चित बिंदु से क्या किए जाते हैं भाई, प्रेषित किए जाते हैं, बिंदु से प्रेषित किए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, एक निश्चित बिंदु से प्रेषित किए जाते हैं लेकिन कई स्थानों पर उनको रिसीव किया जाता है, कई स्टेशनों पर इनको रिसीव किया जाता है। तो यह मेथड जो होता है कि संचार की वह विधि जिसमें कोई सूचना, जिसमें कोई संदेश किसी एक निश्चित बिंदु से प्रेषित किया जाता है तथा कई जगहों पर उसको रिसीव किया जाता है, उनको प्राप्त किया जाता है। तो यह मेथड जो है वह मेथड कहलाता है ब्रॉडकास्ट मेथड। वह क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्ट मेथड है। एग्जाम्पल आप जानते हो, जैसे रेडियो है, रेडियो किसका एग्जाम्पल है, ब्रॉडकास्ट मेथड का एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है, टेलीविज़न। रेडियो और टेलीविज़न जो है वो कौन से मेथड का है भाई, कौन सी इसमें संचार की कौन सी विधि काम में ली जाती है, रेडियो में संचार की कौन सी विधि काम में ली जाती है, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, टेलीफोन में कौन सी विधि काम में ली जाती है संचार की, तो आप बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट मेथड। आगे बात समझ में, रेडियो में, टेलीविज़न में ब्रॉडकास्ट मेथड और टेलीफोन में कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, टेलीफोन में पॉइंट टू पॉइंट मेथड। याद रखेंगे क्योंकि ये शब्द इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन में कम्युनिकेशन का कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, तो एग्जाम्पल आ जाएगा पॉइंट टू पॉइंट मेथड। रेडियो तथा टेलीविज़न में कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, तो आप बताएंगे ब्रॉडकास्ट मेथड। तो ये सिंपल सी बात आपको याद होनी चाहिए। आरएस के एग्ज़ाम है तो कोई छोटे मोटे प्रश्न तो आएंगे नहीं, स्तरीय प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो आप इन बातों को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था में क्या है, देखिए कितने प्रकार की संचार व्यवस्थाएं हैं। अपन बात करेंगे कि प्रेषक व रिसीवर के आपसी क्रियाकलाप के आधार पर संचार व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। ये बात आप ध्यान से देखें कि 3 प्रकार के मेथड हैं, 3 प्रकार के मेथड हैं किसके, संचार व्यवस्था के, संचार व्यवस्था के मेथड। ठीक है, संचार व्यवस्था कितने प्रकार की है। नंबर फर्स्ट सिंपलेक्स मेथड। फर्स्ट कौन सा है, सिंपलेक्स मेथड है, ध्यान में रखना। दूसरा है हाफ सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स मेथड, हाफ डुप्लेक्स मेथड।
तीसरा मेथड क्या है, फुल डुप्लेक्स मेथड। अब क्या क्या काम की बात इसमें आपको ध्यान रखनी है उसकी हम चर्चा करेंगे। पहला मेथड कौन सा बताया मैंने, सिंप्लेक्स मेथड। दूसरा मेथड कौन सा बताया, हाफ डुप्लेक्स मेथड। और तीसरा मेथड कौन सा बताया, फुल डुप्लेक्स मेथड। ठीक है, अब सिंप्लेक्स मेथड क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इसके सिंप्लेक्स मेथड में क्या है। सिंप्लेक्स मेथड में होता क्या है कि जो सूचना जो होती है, सूचना ध्यान से सुनना, सूचना केवल एक दिशा में भेजी जा सकती है सिंप्लेक्स मेथड में। पहली बात तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, एक दिशा आपको ध्यान में रखना है कि सिंप्लेक्स मेथड में जो कम्युनिकेशन जो मैनेजमेंट है उसकी व्यवस्था में सिंप्लेक्स मेथड क्या है कि जब सूचना केवल एक दिशा में भेजी जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, सिंप्लेक्स मेथड कहेंगे। एक दिशा से मतलब कि भाई प्रेषक से कहाँ तक, रिसीवर की ओर, एक दिशा में ही भेजी जाए। ठीक है, प्रेषक ट्रांसमीटर से सूचना कहाँ पर भेजी जा रही है, रिसीवर की ओर भेजी जा रही है। इसको अपन क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स मेथड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स मेथड कहेंगे। यानी कि बात ये हो गई कि इसमें एक दिशा, यहाँ रिसीवर से कोई सूचना प्रेषक तक नहीं भेजी जाएगी, समझ गए। प्रेषक से यानी कि ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ ही सूचना भेजी जाएगी, रिसीवर से ट्रांसमीटर की तरफ सूचना नहीं भेजी जाएगी। इस प्रकार की जो संचार व्यवस्था है इसको हम क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स मेथड कहते हैं। दूसरी क्या खास बात है सिंप्लेक्स मेथड की, पहली तो क्या है कि एक ही दिशा में ये सूचना जाती है। दूसरी बात, इसमें ये जरूरी नहीं है कि भाई प्रेषक ने जो सूचना भेज दी वह रिसीवर को प्राप्त हो, अगर सही जगह एंटीना लगे हुए हैं तो प्राप्त कर लेगा, हो सकता है नहीं भी प्राप्त करे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, रेडियो और टेलीविज़न। रेडियो और टेलीविज़न जो है वह किस प्रकार की व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियो में प्रेषक से प्रेषित्र की तरफ सूचना भेज दी जाती है, प्राप्तकर्ता की तरफ, ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ सूचना भेज दी जाती है। अब यार आपके रेडियो की परेशानी है, वो उसको पकड़े या नहीं पकड़े, रेडियो उसे सूचनाओं को प्राप्त करे या नहीं प्राप्त करे। मैंने देखा कई बार आपके रेडियो में गाना बज रहा है लेकिन वही गाना उसी स्टेशन पर दूसरे रेडियो नहीं पकड़ पाता है। तो इसका मतलब क्या है, यह जरूरी नहीं है कि सूचना ट्रांसमीटर से सेंड करने के बाद वह रिसीवर तक आए या नहीं आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, सुनो गाने, वह तो कहलाता है सिंप्लेक्स मेथड। आगे बात समझ में। दूसरा क्या है, हाफ डुप्लेक्स मेथड। हाफ डुप्लेक्स मेथड में क्या है कि इसमें भी जो सूचना है दो दिशाओं में भेजी जाती है, एक दिशाओं में नहीं, दो दिशाओं में भेजी जाती है। खास बात ध्यान रखना, इसमें सूचना दो दिशाओं में भेजी जाती है, दो दिशाओं में भेजी जा सकती है। जब दो दिशाओं में भेजी जा सकती है तो उसको हाफ डुप्लेक्स क्यों कहते हैं, दो दिशाओं में भेजी जाती है। इसको समझिए, दो दिशाओं में भेजी जा सकती है, जाती है, ये मान लो जाती है। कैसे कि जैसे मान लो कि यहाँ ट्रांसमीटर है यानी कि प्रेषक है, प्रेषक जो है, जो भेजने वाला है, सूचना लेके जाने वाला है प्रेषक, यहाँ सूचना है, सूचना को कौन लेके जाता है, प्रेषक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के द्वारा सूचनाओं को किस में बदला जाएगा, विद्युत तरंगों में बदला जाएगा। प्रेषक के द्वारा सूचना किसको भेज दी जाएगी, माध्यम के द्वारा। ये मीडियम आ गया, क्या, ट्रांसमिशन मीडियम आ गया। और माध्यम के बाद ये किस तक जाएगी भाई, प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता का मतलब रिसीवर, ठीक है, ये कहाँ तक चली जाएगी, रिसीवर के पास चली जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड है। लेकिन क्या खास बात है इन दोनों बातों की कि यहाँ सूचना जो है वह प्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर तो जाती है, दो दिशाओं में जाती है, प्राप्तकर्ता से प्रेषक की ओर भी आती है। ठीक है, लेकिन बात क्या है, एक बार में एक ही तरफ, यानी कि इसने हेलो कहा, हेलो जी, तो ये कहेगा हाँ जी या हेलो जी, इसने भी हेलो जी कहेगा। ये नहीं होगा कि जब इसने हेलो जी बोला उसी समय हेलो जी इसने कह दिया, नहीं, इसकी हेलो जी सुनने के बाद ये क्या कहेगा, हेलो जी, राम राम जी, इसने ये कह दिया, समझ गए। तो यानी कि एक बार में एक तरफ ही सूचना जाएगी, एक बार में एक तरफ ही सूचना जाएगी। इसलिए एक तार तो इधर इसकी तरफ जाने वाला चाहिए और दूसरा तार क्या, इधर से इसकी तरफ आने वाला चाहिए। यानी कि इस प्रकार के मेथड में, हाफ डुप्लेक्स मेथड में, दो तारों का इस्तेमाल किया जाता है, दो दिशाओं में जाती है, दो तारों का उपयोग किया जाता है, समझ गए। लेकिन क्या
बात ध्यान में रखनी है, इसमें एक बार में एक ही सूचना प्रेषित कर सकते हैं। एक बार में एक सूचना प्रेषक से चाहे प्राप्तकर्ता की ओर हो, रिसीवर की तरफ हो, या रिसीवर से प्रेषक की तरफ हो, एक बार में एक ही सूचना का आदान प्रदान हो सकता है। दोनों तरफ से साथ साथ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो दिस मेथड इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स मेथड। यह मेथड क्या कहलाता है? हाफ डुप्लेक्स मेथड कहलाता है। अब हम बात करेंगे फुल डुप्लेक्स मेथड की। फुल डुप्लेक्स मेथड में क्या होता है? फुल डुप्लेक्स मेथड में ये क्या होता है, ये है कि एक बार ये क्या है, दोनों दिशाओं में भेजी जाती है। ये भी साथ बात ये है कि ये सेम बात है, तो दोनों सूचना जो होती है वो एक साथ दोनों दिशाओं में भेजी जा सकती है। ये खास बात ध्यान में रखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? टेलीफोन। इसका एग्जाम्पल क्या है? टेलीफोन जो होता है, यह किसका एग्जाम्पल है? हाफ डुप्लेक्स मेथड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है भाई? हाफ डुप्लेक्स मेथड का एग्जाम्पल है क्या? टेलीफोन। अब हम बात करेंगे किसकी? फुल डुप्लेक्स मेथड में क्या है कि दो बातें हैं। एक तो जो सूचना है वो दोनों दिशाओं में सेंड की जा सकती है। सूचना क्या है? दोनों दिशाओं में सेंड की जा सकती है। इसमें क्या था? एक साथ सेंड नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें क्या है? फुल डुप्लेक्स मेथड में एक साथ सेंड की जा सकती है। और तीसरी खास बात क्या है? यहाँ पर 2 तारों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फुल डुप्लेक्स मेथड में 4 तारों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका भाई? 4 तारों का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी कि हाफ डुप्लेक्स मेथड में 2 तारों का यूज किया जाएगा, फुल डुप्लेक्स में 1 तारों का यूज किया जाएगा। सिंपल मेथड जो होता है उसमें एक दिशा में ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी, सिर्फ एक दिशा की तरफ। इसको सिंप्लेक्स मेथड कहते हैं। इसको रेडियो या टेलीविज़न के इसके एग्जाम्पल हैं। हाफ डुप्लेक्स मेथड का एग्जाम्पल है टेलीफोन। और होती है इतनी सी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे संचार व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों के बारे में, संचार के प्रकारों के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू, धन्यवाद।